हेलो एवरीवन। हम हिस्ट्री के वन लाइनर क्वेश्चंस में क्या लेके चल रहे थे, प्राचीन इतिहास, जहाँ पे हमारा क्या टॉपिक चल रहा था, वैदिक काल। वैदिक काल के हमने 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं। नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस कौन से हैं, चलो आज वो करते हैं। तो देखिए, हमने ऋग वैदिक काल कर लिया था। ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड कितना था, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। और आज हम क्या करेंगे, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का समय कितना है, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल का समय क्या है, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल में कौन से वेद आते हैं? ऋग वैदिक काल में कौन सा वेद आता था, ऋग्वेद, जिसके अंदर आपके क्या है, 1028 सूक्त है, 10 मंडल है। गायत्री मंत्र कौन से मंडल में आता है, तीसरे मंडल में। सोम का उल्लेख किस में है, आपके 9वें मंडल में। पुरुष सूक्ति कौन से मंडल में आ जाती है, जहाँ पे वर्ण व्यवस्था है वो आपकी आ जाती है 10वें मंडल में। ठीक है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र किसको माना है, गाय को माना है, गाय को सबसे पवित्र माना है। और वैदिक सभ्यता कैसी है, ग्रामीण सभ्यता। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। उत्तर वैदिक काल में कौन से वेद आते हैं, 3। कौन कौन से, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। कौन कौन से आते हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और वेदों के जो उपवेद हैं वो कौन कौन से हैं, ऋग्वेद के कौन से हैं, आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद। धनुर्वेद क्यों कहा गया है, धनु, धनु से क्या समझ आ रहा है, अस्त्र शस्त्र। सामवेद को क्या कहा है, गंधर्व वेद, जिसमें संगीत का उच्चारण हुआ है। अथर्ववेद को क्या कहा है, शिल्प वेद, जो सबसे नया वेद है, यानी कि जादू टोना, आपके चिकित्सा वगैरह सब किस में आ गई थी, अथर्ववेद में। उत्तर वैदिक काल में वेदों के अलावा और किन की रचना हुई है, ब्राह्मण ग्रंथ की हुई है, आरण्यक ग्रंथ की हुई है, उपनिषदों की हुई है और वेदांग की हुई है। किन किन की हुई है, वेदों के अलावा ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग। उत्तर वैदिक काल में किस धातु का प्रयोग सबसे अधिक किया जाने लगा, लोहे का। किसका किया जाने लगा था, लोहे का। और उससे पहले किसका किया जाता था, तांबे का। सिंधु सभ्यता में सबसे ज़्यादा प्रयोग किसका था, कांसे का। तो हम ये कह सकते हैं सिंधु सभ्यता कैसी थी, कांस्य युगीन थी। ऋग्वैदिक काल कैसा था, ताम्र काल था। और अब ये कौन सा काल आ गया, उत्तर वैदिक काल, लोहे का काल आ गया। यज्ञ विधान क्रिया किस काल की देन है, उत्तर वैदिक काल की। क्योंकि यज्ञ किस में स्टार्ट होते हैं आपके, सामवेद में, सॉरी यजुर्वेद में। तो यज्ञ से क्या होता है आपका, उत्तर वैदिक काल स्टार्ट होता है। राशु युग का प्रचलन किस काल में हुआ, उत्तर वैदिक काल में। अश्वमेध यज्ञ किसका घोतक होता था, शक्ति का ना। अश्वमेध यज्ञ क्या होता था, एक घोड़े की अपने यज्ञ करते थे, उसमें एक घोड़ा छोड़ देते थे, जो घोड़ा पकड़ लेता था उससे युद्ध कर लेते थे, वरना घोड़ा जहाँ से निकल जाता था वहाँ पे क्या हो जाती थी, राजा की प्राथमिकता हो जाती थी। उत्तर वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवता कौन हो गए आपके, प्रजापति। कौन हो गए, प्रजापति। और ऋग्वेद काल में कौन थे, सबसे प्रथम थे इंद्र, फिर कौन थे आपके, अग्नि देवता और वरुण देवता। किस वेद के अनुसार ये बोला गया, राष्ट्र राजा के हाथों में तथा राजा और देवता मिलकर उसे सुदृढ़ बनाएंगे। किस वेद में बोला गया है ये, अथर्व वेद में। क्या बोला गया है कि राष्ट्र राजा के हाथों में हो और राजा और देवता मिलकर उसे क्या बनाएंगे, सुदृढ़ बनाएंगे। किस वेद में है, अथर्व वेद में। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित हो गई थी, जन्म पर आधारित हो गई थी। किस पर आधारित हो गई थी, जन्म पर आधारित हो गई थी। और ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था आई थी, और उत्तर वैदिक काल में क्या हो गई थी, वो जन्म पर आधारित हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में लोगों की जीविका का मुख्य आधार क्या था, कृषि। और ऋग्वैदिक में क्या था, पशुपालन और कृषि, यही था, तभी तो इसको ग्रामीण सभ्यता बोला जाता है। उत्तर वैदिक काल में खेत जोतने के हल को और हल रेखा को क्या कहा जाता था, खेत जोतने के हल को तो शीरा बोला जाता था, सीरा। और हल रेखा को क्या कहा जाता था, सीता। क्या कहा जाता था, सीता। गोत्र प्रथा और गोत्र विवाह उत्तर वैदिक सभ्यता की देन है। गोत्र का अर्थ क्या है, गोत्र का अर्थ है गाय। ठीक है, दान में क्या दिया जाता था, गाय। और आज के टाइम पे क्या दी जाती है, डॉवरी। उस टाइम की डॉवरी क्या थी, गाय। उत्तर वैदिक काल की मुद्राएं कौन सी थी,
शतमान और निष्क। कौन सी थी? शतमान, निष्क। भारत का सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है जिसमें प्रकृति को मूल कहा गया है? सांख्य दर्शन। कौन सा दर्शन है? सांख्य दर्शन, जिसमें प्रकृति को मूल कहा गया है। पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग कौशाम्बी नगर में किस काल में किया गया? उत्तर वैदिक काल में। पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग कौशाम्बी नगर में किस काल का है? उत्तर वैदिक काल का। यज्ञ विषयक संहिता आ गया ना, यज्ञ। यज्ञ कहाँ से है? कौन से वेद में? यजुर्वेद में। कर्म कांड कौन से वेद में है? यजुर्वेद में। यजुर्वेद के उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद, जिसमें अस्त्र शस्त्र का जिक्र होता है। यजुर्वेद में यज्ञ का विधि पूर्वक संपादन कौन करते थे? अधर्व्यू। जैसे ऋग्वेद में कौन होते थे जो रचना पढ़ते थे, जो ऋचाएं पढ़ते थे? होत्री। और यजुर्वेद में अधर्व्यू। यजुर्वेद के दो रूप कौन से? भाई ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऑलमोस्ट टाइम यहीं से आता है। कौन सा? शुल्क यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। जो शुल्क यजुर्वेद था ये आपके पद्य पे था, यानी कि पद्यात्मक। दो चीज होती है ना, पद्य और गद्य। शुल्क यजुर्वेद क्या था? सिर्फ पद्यात्मक था। और कृष्ण यजुर्वेद गद्य भी था और पद्य भी था। गद्य और पद्य किस वेद में थे? यजुर्वेद में। शुल्क यजुर्वेद की प्रसिद्ध शाखा कौन सी है? वाज सनई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। कौन सी है प्रसिद्ध शाखा? वाज सनई। और कृष्ण यजुर्वेद की कौन सी है? तैत्तिरीय संहिता। कौन सी है? तैत्तिरीय संहिता। सामवेद का आधार किसको माना जाता है? ऋग्वेद को ही माना जाता है। सामवेद का आधार किसको माना जाता है भाई? ऋग्वेद को माना जाता है। अच्छा, पहले यजुर्वेद का देखो। जो यजुर्वेद में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? कर्मकांड। कर्मकांड होने के कारण यजुर्वेद सारे जितने भी वेद थे ना उनमें सबसे लोकप्रिय हो गया था। इसके दो रूप कौन कौन से हैं भाई? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद कैसा था? पद्यात्मक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और कृष्ण यजुर्वेद पद्य और गद्य दोनों का ही मिश्रण होता था। जो इसमें थे ना, कुछ लोग हैं ना शुक्ल यजुर्वेद को ही मौलिक यजुर्वेद मानते हैं। सिर्फ इसमें ना केवल मंत्रों का संग्रह है, जबकि जो कृष्ण यजुर्वेद है उसमें मंत्रों के साथ साथ ब्राह्मण ग्रंथ के विषयों को भी शामिल कर लिया गया था, तभी वो गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, तो यजुर्वेद की प्रमुख शाखा किसको माना जाता है? शुक्ल यजुर्वेद को, जिसकी प्रमुख शाखा कौन सी है? वाजसनेयी संहिता। ठीक है, और फिर देखिए आगे नेक्स्ट हमारा क्या था। जैसे शुल्क यजुर्वेद में आपका क्या क्या आ जाता है? आपके राशि, अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेय, अग्निष्ठोम यज्ञ, सोम यज्ञ आ जाते हैं, दर्श यज्ञ आ जाते हैं। इस प्रकार के जितने भी यज्ञ होते हैं वो सब आ जाते हैं। ये किन के लिए हो जाते हैं? इसके अलावा कौन कौन से थे? जैसे आपके रुद्र, शिव, इंद्र, पितरों की प्रार्थना, ये सभी किस में आ जाते हैं? आपके कहते हैं ना शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में सभी चीज़ों की पूजा होती है, बोलते हैं ना। कृष्ण यजुर्वेद की प्रमुख शाखा कौन सी थी? तैत्तिरीय संहिता। कौन सी थी? तैत्तिरीय संहिता, जिसमें मंत्रों का पद्यात्मक भी और गद्यात्मक भी दोनों का जिक्र होता है। कौन सी? कृष्ण यजुर्वेद में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? सामवेद। सामवेद का आधार क्या है भाई? ऋग्वेद। क्यों कहा गया है कि सामवेद का आधार ऋग्वेद है? क्योंकि इसके जो 1549 मंत्रों में से सिर्फ इसके खुद के 75 ही मंत्र हैं। सामवेद के टोटल मंत्र कितने हैं? 1549, जिसमें से इसके खुद के सिर्फ 75 हैं। बाकी सारे कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद के 8वें और 9वें मंडल से। इसलिए क्या कहा जाता है सामवेद का आधार स्रोत? कि ऋग्वेद है। सामवेद में मंत्रों को कौन पढ़ते थे? उद्गाता। जैसे यजुर्वेद में कौन पढ़ते थे? अधर्व्यू। ऋग्वेद में कौन पढ़ते थे? होत्री। वैसे ही सामवेद में कौन पढ़ते थे? उद्गाता। मंत्रों में गान में लय और स्वर यानी कि संगीत का विशेष विधान किस वेद में मिलता है? सामवेद में। सामवेद का उपवेद क्या है भाई? गंधर्व वेद। संगीत किस वेद में था? सामवेद में था, क्योंकि सामवेद में ना मंत्रों में गान में लय और स्वर का विशेष विधान था। कौन कौन से इनके गान थे? 4 फेमस गान थे इनके। कौन कौन से थे? ग्राम गान, ठीक है, जो गांव या सार्वजनिक स्थलों पर गाए जाते थे। फिर थे अरण्य गान। अरण्य क्या होता है? जंगल, यानी कि जो वनों में गाए जाते थे। ऊह। ऊह का मतलब क्या होता है? ऊह ज्ञान क्या मतलब क्या होता है? जब आप
ग्राम गान गान को, यानी कि जो गाँव में गान गाया जाता था उसको में परिवर्तन आ गया था, उसको हमने क्या कहा, उह ज्ञान, उह गान, ज्ञान नहीं भाई, गान। ठीक है, और लास्ट क्या था, ऊहा गान, यानी कि जो जंगलों में जो गान गाया जाता था उसमें परिवर्तन। कौन कौन से थे, ग्राम गान जो गाँव में गाया जाता था, फिर आगे आपका अरण्य गान जो आपका वनों में गाया जाता था, फिर उह गान जो ग्राम में गान गाया जाता था उसमें थोड़ा परिवर्तन कर दिया, और फिर क्या आ गया, ऊहा गान। ऊह और ऊहा दो हैं ये अलग अलग। कौन सा था फिर, जंगलों में जो परिवर्तन किया गया। अथर्ववेद का उपवेद क्या है, शिल्प वेद। कौन सा है, शिल्प वेद। सबसे नया वेद कौन सा है, अथर्ववेद। सबसे नया वेद कौन सा है, अथर्ववेद। अथर्ववेद के रचयिता, अथर्ववेद के जो रचयिता थे उन्हीं के नाम पर इनका नाम रखा गया था। कौन थे वो, अथर्व गिरस। कौन थे, अथर्व गिरस। ठीक है, अथर्ववेद में अथर्व का अर्थ क्या है, पवित्र जादू और पवित्र विद्या, यानी कि जो पवित्र चीजों के लिए किया जाता था। और अंगीरा का अर्थ क्या है, अपवित्र या अपवित्र विद्या। क्या थे ये जो अंगीरा और अथर्व थे, ये क्या थे, क्या मीनिंग है इनके। जो आपका अंगीरा है ये किस लिए यूज होता था भाई, किसी को हानि पहुंचाने के लिए। जैसे ये नहीं कहते आजकल का वशीकरण होता है, मारन मोहन मोहन उच्चाटन वशीकरण आदि, ये सारे किस में आते थे, अंगीरा में आते थे। और अथर्व में क्या आते थे, जैसे कष्ट निवारण के लिए आ जाए, राज्य प्राप्ति के लिए आ जाए, ये सारे क्या थे, अथर्व में। और अंगीरा में क्या थे, सारे गंदी गंदी चीजें जो हैं आपकी वो अंगीरा में थे। और इनको अंगीरा क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके जो रचयिता थे उनका नाम ही अंगीरा था। और अथर्व के जो रचयिता थे उनका नाम क्या था, ऋषि अथर्वा। आ गया भाई समझ में। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद कौन से वेद का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, अथर्ववेद का। कौन से का है, अथर्ववेद का। ऐसा क्यों मिलता है, क्यों क्यों कहा जाता है, क्योंकि अथर्ववेद की जो विषय वस्तु थी उसमें बहुत विविधता मिलती है। जैसे वो सभी पक्षों का, इसमें ना सभी पक्षों का स्पर्श हुआ है। जैसे इसमें लोक विश्वास हुआ है सबसे पहले, कि लौकिक विश्वासों में महत्वपूर्ण भाई लोगों का लौकिक क्रियाओं में विश्वास हुआ सबसे पहले। ठीक है, जैसे इसमें जादू विद्या आई, आयुर्विज्ञान आया, राजशास्त्र आया, धर्म दर्शन वगैरह जो सब का निरूपण था वो सब किस में था, अथर्ववेद में। यानी कि ज्ञान की चीजें किस किस में आई, या तो ऋग्वेद में आई हैं या फिर अथर्ववेद में आई हैं। ठीक है, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद कौन सा वेद का स्थान महत्वपूर्ण है, अथर्ववेद का। किस वेद में सर्वप्रथम लौकिक विश्वासों को महत्व दिया गया, अथर्ववेद में। जादू विद्या, आयुर्विज्ञान, राजशास्त्र, धर्म दर्शन आदि पक्षों का व्यापक निरूपण किस में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। जैसे देखो राजशास्त्र में क्या होता है, देश की रक्षा करना, जो राजा के कर्तव्य हो जाते थे वो करना, मित्र राष्ट्र बनाना, सैन्य व्यवस्था करनी, अच्छा राजा का निर्वाचन करना, अस्त्र शस्त्र की बातें होती थी, दंड विधान दिया जाता था। ठीक है, तो इस इन वजह से इसको अथर्ववेद को है ना शास्त्रवेद भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था, शास्त्रवेद। ठीक है, बाई चांस कभी ये आ जाए शास्त्रवेद किस वेद को बोला जाता है तो क्या कह दोगे, अथर्ववेद। जैसे आयुर्विज्ञान में क्या क्या हुआ, इन्होंने ना जड़ी बूटियां स्टार्ट कर दी थी बनानी पेड़ों से तोड़ तोड़ के, और जिससे विषनाशन का इन्होंने आविष्कार किया। जैसे किसी को भाई सांप वगैरह काट जाए या विषैला कीड़ा काट जाए तो उसका इन्होंने किया। जादू विद्या में क्या आ गया था, इसमें कष्ट निवारण के लिए हो गया था, वशीकरण वगैरह आ गया था। अच्छा, धर्म में क्या आ गए थे आपके, जैसे अग्नि, इष्ट, सूर्य आदि देवताओं की स्तुतियां होने लगी। और दर्शन में क्या आ जाते थे आपके, जैसे उत्तिष्ठ, ब्रह्मा, माया, ईश्वर, जीवात्मा, प्रकृति, पुनर्जन्म आदि, स्वर्ग नरक आदि का विवेचन किस में होने लगा था, दर्शन में होने लगा था। ठीक है, ब्राह्मण शब्द किससे बना है और इसका क्या अर्थ है, ब्राह्मण से जिसका अर्थ ब्रह्मा है यानी कि यज्ञ। क्वेश्चन बीच में रह गया भाई। पशुपालन, वर्षा, अतिथि सत्कार, स्त्री कर्म किस वेद में मिलते हैं, अथर्ववेद में। ठीक है, ब्राह्मण शब्द किससे बना और उसका अर्थ क्या है, ब्रह्मण, जिसका अर्थ क्या होता है, ब्रह्मा यानी कि यज्ञ।
क्या होता है जिसका अर्थ यज्ञ। फिर नेक्स्ट क्या है, वेदों की कर्मकांड परक व्याख्या को क्या कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्मकांड पर परक व्याख्या को ब्राह्मण। ऐसा क्यों कहा गया है भाई, क्योंकि कर्मकांड किन में थे, वेद में थे, और वेदों से ही क्या निकले हैं, ब्राह्मण ग्रंथ निकले हैं। गृहस्थाश्रम के यज्ञ का प्रतिपादन किस में मिलता है, ब्राह्मण ग्रंथ में। और आरण्यक ग्रंथ किसकी तरह सरल गद्य में है, ब्राह्मण ग्रंथ की तरह ही, क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है, सरल इजी लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में बताऊँ तो इजी लैंग्वेज में इसमें आपको पद्य मिलेंगे, गद्य पद्य दोनों। ठीक है। वानप्रस्थम आश्रम कहाँ किस ग्रंथ में मिलता है, आरण्यक ग्रंथ में, क्योंकि प्रस्थाश्रम, वान क्या होता है जंगल, और आरण्यक का मतलब ही क्या होता है, जंगल होता है। और वैसे जो ये वानप्रस्थाश्रम है ये किसका मूल आधार है, ये भाई आपके इसका ही है, ब्राह्मण ग्रंथ का ही। आध्यात्मिक व्याख्या तथा दार्शनिक चिंतन का समावेश किस में मिलता है, आरण्यक ग्रंथ में, क्योंकि आध्यात्मिक व्याख्यान कहाँ जाके होता है, आध्यात्मिक ज्ञान जब सब अपने घर छोड़ के चले जाते हैं, जंगलों में तप करते हैं। ब्रह्म ज्ञान और दर्शन का विकास किस में हुआ, उपनिषदों में। किस में हुआ था भाई, उपनिषदों में। और आरण्यक ग्रंथ की कुल मतलब कितनी संख्या थी, 7 संख्या थी। कौन कितनी संख्या थी, 7 संख्या थी। जैसे ऐत्रेय आरण्यक ग्रंथ और कौशिकी आरण्यक ग्रंथ किससे संबंधित है, ऋग्वेद से। कौन कौन से, ऐत्रेय आरण्यक ग्रंथ और कौशिकी ग्रंथ। कौशिकी का मतलब क्या होता है, संख्यायन। ठीक है। और मत्स्य द्वारा सृष्टि की रचना का जिक्र किस में है, ब्राह्मण ग्रंथ में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम्स में। मत्स्य द्वारा सृष्टि की रचना का जिक्र किस ग्रंथ में है, ब्राह्मण ग्रंथ में। और शून्यशेप की कथा किस में है, ब्राह्मण ग्रंथ में। शून्यशेप की कथा किस में है, ब्राह्मण ग्रंथ में। शून्यशेप की कथा किस में है, ब्राह्मण ग्रंथ में। और मत्स्य द्वारा सृष्टि की रक्षा का जिक्र किस ग्रंथ में है, ब्राह्मण ग्रंथ में। वर्तमान में लगभग कितने ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध हैं, 14। ब्राह्मण ग्रंथ का विषय ही क्या था, कर्मकांड। क्या था, कर्मकांड। और आरण्यक का विषय क्या था, उपासना कांड। और उपनिषद का विषय क्या था, ज्ञान कांड। क्या था, ज्ञान कांड। जैसे ऋग्वेद में कौन कौन से आपके ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है। यजुर्वेद में कौन कौन से आते हैं, जैसे शतपथ ब्राह्मण, शुल्क यजुर्वेद में आता है, तैत्तिरीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद में आता है, पंचविश ब्राह्मण किस में आता है भाई, सामवेद में आता है, जैमिनीय ब्राह्मण, छंदोग्य ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण और षण्विश ब्राह्मण किस में आते हैं, आपके सामवेद में। और अथर्ववेद में कौन सा आता है, गोपथ ब्राह्मण। तो देखिए आरण्यक ग्रंथ का विषय क्या है, उपासना कांड। उपनिषद का विषय क्या है, ज्ञान कांड। शतपथ ब्राह्मण का उल्लेख किस में मिलता है, शुल्क यजुर्वेद में। तैत्तिरीय ब्राह्मण का संबंध किससे है, कृष्ण यजुर्वेद से। पंचविश ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण, छंदोग्य ब्राह्मण और कौन कौन से थे आपके, षण्विश ब्राह्मण हो गए थे, दैवत ब्राह्मण हो गए थे, वंश ब्राह्मण। इनका संबंध सबका किससे था, सामवेद से था। और गोपथ ब्राह्मण का संबंध किससे था, अथर्ववेद से था। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे बड़ा और प्राचीन ग्रंथ कौन सा था भाई, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण क्या था, ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीनतम और विशाल था ये। और ये किस उसमें है, विशालतम ग्रंथ जो शतपथ ब्राह्मण है, किस वेद में आता है आपका, ऋग्वेद में। ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाते हैं आपके, दर्शन, रीति रिवाज, तौर तरीके, आर्य संस्कृति का प्रसार का चित्रण इसमें देखने को मिलता है। इसमें आपको जो आपकी सदानीरा नदी यानी कि गंडक नदी है उसके पास आके आर्य जैसे बसे थे, इन सब का इसमें जिक्र किया गया है कि भाई वहाँ से आग आ रही थी पूर्व की ओर और गंडक नदी के पास आके रुक गई थी। इस तरह के इसमें काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, काफ़ी कहानियाँ हैं। आर्य संस्कृति के प्रसार का चित्रण किस ग्रंथ में मिलता है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। किस ब्राह्मण ग्रंथ में शूद्र को स्त्री के समान माना गया है, ऐत्रेय ब्राह्मण को। किस में माना गया है, ऐत्रेय ब्राह्मण को। शूद्र में, शूद्र और स्त्री को एक समान किस में माना गया है, ऐत्रेय ब्राह्मण में। क्या बोला जाता था इसमें,
कि पुत्री ही सब दुखों का कारण होती है। भाई ऐसा कहा गया था किसमें, ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐसा होता है क्या कि पुत्री सब दुखों का कारण हो? भाई एक लड़की 2 घर चलाती है, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए। चलो कोई नहीं, ठीक है। और शून्यशेप की कथा, जो हरिश्चंद्र की कथा थी, वो भी किस में मिलती थी आपकी, ऐत्रेय ब्राह्मण में। पहली बार राजतव की उत्पत्ति, दैवी सिद्धांत का उल्लेख भी किस में मिलता है, ऐत्रेय ब्राह्मण में। किस में मिलता है, ऐत्रेय ब्राह्मण में। आरण्यक किससे बना, इसका अर्थ क्या है? अरण्य का मतलब क्या होता है, जंगल। तो आरण्यक शब्द किससे बना है, अरण्य से, जिसका मतलब क्या होता है, जंगल। उपनिषद का अर्थ क्या होता है, उप प्लस नि प्लस सद, यानी कि गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, उसे हम क्या बोलते हैं, उपनिषद। क्या बोलते हैं, उपनिषद। ठीक है। जो लोग गुरु के पास निष्ठा पूर्वक बैठकर उनसे रचित ग्रंथ को पढ़ते थे, सुनते थे, उनको क्या बोलते थे, उपनिषद। और उपनिषदों में गद्य पद्य दोनों का ही प्रयोग मिलता है। वैदिक साहित्य का अंतिम चरण क्या है, उपनिषद। तभी उपनिषदों को क्या बोला जाता है, वेदांत, यानी कि वेदों का अंत। क्या बोला जाता है, वेदों का अंत। और उपनिषद की टोटल संख्या कितनी है भाई, 108। किसके अनुसार है, मुक्तोपनिषद के अनुसार। मुक्तोपनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108। बृहदारण्यक उपनिषद है जो, और ईश उपनिषद है, इनका संबंध किससे है भाई, यजुर्वेद वेद से। यजुर्वेद से किनका संबंध है, बृहदारण्यक उपनिषद का और ईश उपनिषद का। ये दोनों उपनिषद किस में आते हैं, शुल्क यजुर्वेद में। दोनों किस में आते हैं, शुल्क यजुर्वेद में। और शुल्क यजुर्वेद को यजुर्वेद का इम्पोर्टेंट पार्ट माना है, ठीक है। और जो ये बृहदारण्यक उपनिषद है, ये क्या है, उपनिषदों में सबसे प्राचीन है। और सबसे बड़ा कौन सा था आपका, छांदोग्य भी तो सबसे पुराना था ना, पर छांदोग्य सबसे बड़ा है और बृहदारण्यक सबसे प्राचीन है। इसमें किसका जिक्र किया गया है भाई, बृहदारण्यक में किसके द्वारा लिखा गया? पहले तो ये याज्ञवल्क्य के द्वारा लिखा गया। इसमें ना याज्ञवल्क्य की विदुषी पत्नी मैत्रेयी का और उनके साथ ग्रंथ करने वाली गार्गी की कथा आई है। आता है ना ये क्वेश्चन, गार्गी की कथा किस ग्रंथ में है, बृहदारण्यक ग्रंथ में, ठीक है। और छंदोग्य उपनिषद में किसकी कथा है, सत्यकाम जबाली की कथा है। किसकी कथा है, सत्यकाम जबाली की कथा। इसमें एक सुक्ति क्या आती है, चलो इसमें एक छंदोग्य उपनिषद में ना एक सुक्ति आती है, यानी कि एक पंक्ति आती है। क्या आती है, सब कुछ ब्रह्मा है। क्या है, सब कुछ ब्रह्मा है। छंदोग्य उपनिषद व केन उपनिषद का संबंध किससे है, सामवेद से। प्रश्न, उपनिषद मुंडक उपनिषद और मांडक्य उपनिषद का संबंध किससे है, अथर्ववेद से। मुंडक उपनिषद से क्या लिया गया था, सत्यमेव जयते का राचिन। उपनिषदों में सबसे बड़े उपनिषद कौन से हैं, अभी आप कर क्या है, बृहदारण्यक उपनिषद और छंदोग्य उपनिषद। सबसे प्राचीन कौन सा है, बृहदारण्यक उपनिषद। और बृहदारण्यक उपनिषद के जनक कौन है, आपको बताया था, याज्ञवल्क्य हैं। गार्गी की कथा किस उपनिषद में है, बृहदारण्यक उपनिषद में है। किस में है, बृहदारण्यक उपनिषद में। नेक्स्ट क्या है, सत्यकाम जबाली की कथा अभी आप लोग करके आए थे, किस में है, छंदोग्य उपनिषद में। किस में है, छंदोग्य उपनिषद में है। किस उपनिषद में, यम नचिकेता के संवाद है, कंड उपनिषद में। किस में है, कंड उपनिषद में। सत्यमेव जयते का चिन्ह किससे लिया गया है, मुंडक उपनिषद से। शंकराचार्य और रामानुजाचार्य के दार्शनिक सिद्धांत किन से मिलते हैं, उपनिषदों में मिलते हैं। मुगल शहजादा थे कौन, दारा शिकोह। दारा शिकोह ने उपनिषद का अनुवाद किस भाषा में किया था, फारसी भाषा में किया था। वैदिक परंपरा का साहित्य काल किसे माना जाता है। अब देखो, वैदिक साहित्य से वैदिक परंपरा को अलग क्यों रखा जाता है, क्या मीनिंग है इसका, क्या क्यों रखा जाता है, क्या रीज़न है, पता है क्यों रखा जाता है? क्योंकि जो वैदिक काल है उसको हम 1500 से 600
बीसी का मानते हैं, लेकिन जो वैदिक परंपरा का साहित्य काल है वो 600 बीसी से 600 एडी के अंदर माना जाता है। किस में माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 600 बिफोर क्राइस्ट लगा लो या उससे आफ्टर क्राइस्ट लगा लो, ठीक है। और है ना, वैदिक परंपरा को साहित्य में स्मृति ग्रंथ कहा जाता है। स्मृति ग्रंथ का मतलब क्या होता है? ऐसा ग्रंथ जो याद रखे जाएं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाएं और जिनका स्मरण सुरक्षित रह सके, उनको क्या कहते हैं? स्मृति ग्रंथ। और श्रुति ग्रंथ क्या थे? जिनको सिर्फ सुना जाता था। स्मृति ग्रंथ को पीढ़ी दर पीढ़ी चलाया गया था। स्मृति ग्रंथ के अंदर क्या क्या शामिल आते हैं, यानी कि वैदिक परंपरा के साहित्य में क्या क्या शामिल होते हैं? आपके वेदांग, जिनको हम सूत्र भी बोलते हैं, स्मृतियाँ आ जाती हैं, आपके महाकाव्य आ जाते हैं। महाकाव्य में कौन कौन से हैं? रामायण और महाभारत। और आपके पुराण आ जाते हैं। और आपके क्या आ जाते हैं? पुराण। वैदिक साहित्य की भाषा तो क्या थी? वैदिक संस्कृत थी। और वैदिक परंपरा की भाषा क्या थी? लौकिक संस्कृत थी, ठीक है। वैदिक परंपरा के साहित्य को क्या कहा जाता है? स्मृति ग्रंथ, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। स्मृति ग्रंथों में किनको शामिल किया गया है? वेदांग को, जिनको हम सूत्र भी बोलते हैं, स्मृति को, महाकाव्य जो आपके रामायण और महाभारत हैं, और आपके पुराण। कितने पुराण हैं टोटल? 18। वैदिक साहित्य की भाषा क्या थी? लौकिक संस्कृत। और वेदांग की भाषा क्या है? वेद। और वेदांग का अर्थ क्या है? वेद की सहायक विधाएं। वेदांग किस में रचित हैं भाई? गद्य में। वेदांग को और क्या कहा जाता है? सूत्र। वेदांगों की टोटल संख्या क्या है? 6। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आता है। कैसे आ जाता है कि ये बताओ इनमें से कौन सा वेदांग नहीं है? कौन कौन से वेदांग हैं? शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। कौन कौन से वेदांग हैं? शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्त, छंद व ज्योतिष। इसमें शिक्षा का अर्थ क्या है? जो उच्चारण से शिक्षा देते हैं, यानी कि शिक्षण। कल्प सूत्र में कल्प का अर्थ क्या है? विधान। कल्प सूत्र में कल्प का अर्थ क्या है? विधान। क्या है भाई? विधान। और शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षण। शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षण। और शिक्षा क्या होती थी? शिक्षा का अर्थ एक तरह से आप ये भी लगा लो, ध्वनि शास्त्र होता है, ठीक है। कल्प सूत्र का धार्मिक आचार शास्त्र हो गया आपका। व्याकरण का मतलब क्या है? कि भाई भाषा को एक रूप देना। छंद का मतलब क्या हो गया आपका? पद का छंद शास्त्र करना, ठीक है। व्याकरण किसे कहा गया है? भाषा के नियमों को। कल्प सूत्र का कल्प में अर्थ क्या है? विधान। कल्प सूत्र का कल्प में अर्थ क्या होता है? विधान। और व्याकरण क्या है? भाषा के नियमों को व्याकरण बोला जाता है, जिसमें 8 अध्याय और 400 आपके सूत्र आते हैं। क्या क्या आते हैं? 8 अध्याय और 400 सूत्र। विश्व का प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? अष्टाध्यायी, ठीक है। किसके द्वारा लिखित अष्टाध्यायी भाई? पाणिनि के द्वारा। निरुक्त का अर्थ क्या है? निर्वचन। निरुक्त का अर्थ क्या होता है? निर्वचन, यानी कि जो वैदिक शब्दों का अर्थ समझना, उनको नियोजन करना, वो क्या होता है? निरुक्त। विश्व का प्राचीनतम शब्दकोश या टीका किसे माना गया है? निरुक्त को माना गया है, ठीक है। कल्प सूत्र में आपके क्या आ जाते हैं? जैसे यज्ञ पज्ञ, नहीं, हम यज्ञ करते हुए जो विधान, विधि विधान करते हैं, कर्म कांड करते हैं, वो सब किस में आ जाते हैं? आपके कल्प सूत्र में। विश्व का प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित है? पाणिनि के द्वारा रचित है। निरुक्त का अर्थ क्या है? निर्वचन है। विश्व का प्राचीनतम शब्दकोश किसे माना गया है? निरुक्त को माना गया। छंद क्या है? पद या छंद शास्त्र। पद या छंद शास्त्र। जैसे हम गद्य का नियामक नहीं करते व्याकरण में, वैसे ही पद के क्या होते हैं? छंद। हिंदी ग्रामर में करते हैं ना हम छंद, वो किसके होते हैं? पद्य के। और पद्य यानी कि जो आपका छंद सूत्र है, किसके द्वारा लिखा गया भाई? ऋषि पिंगल के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया? ऋषि पिंगल के द्वारा। इसमें क्या होता है? वैदिक छंद और लौकिक छंदों का विवेचन किया जाता है। ज्योतिष किसे कहा गया भाई? ज्योतिष से तो सभी जानकार हैं, जो काल का निर्धारण करने वाले शास्त्र हैं, उनको क्या कहा गया है? ज्योतिष। यजुर्वेद का विषय क्या था? अस्त्र शस्त्र। क्या था? अस्त्र शस्त्र। अस्त्र शस्त्र था ना।
चलो भाई, आज का हो गया हमारा। कल हम करेंगे वैदिक, जो आपका साहित्य चल रहा है, इसका नेक्स्ट पार्ट। काफ़ी हो गया आज वैसे। चलो भाई, चलते हैं। कर लेना ये क्वेश्चन, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक यू।